तो हाय गाइस, आज के वीडियो के साथ वापिस आप देखो। इस वाली वीडियो में मैं खेल रहा था सोलो वर्सेस डुओ और मैं उतरता हूँ आइसलैंड पे। अब आइसलैंड पे ना कुल मिला के आ जाता है 3 से 4 स्क्वाड और मैं सोलो वर्सेस डुओ इसीलिए खेल रहा था क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड में सुबह से लगभग 30 मैच मैंने खेल लिया, जिसमें से मैं 25 मैच में लगभग X12K से मर गया। मतलब इतना गंदा किस्मत चल रहा था ना कि हर मैच में X12K से मर जाता था। इसीलिए मैंने सोलो वर्सेस डुओ लगाया और सोलो वर्सेस डुओ में थोड़ा X12K भी कम होता है और अगर दोनों बंदों के पास X12K है तब भी मारना ईजी होता है, लेकिन अगर 4 बंदों के पास X12K होता है तो फिर तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने सोलो वर्सेस डुओ लगा दिया और जैसे मैं आइसलैंड पर आ गया तो आइसलैंड पे बहुत सारे बंदे आते तो किल भी काफी सारे मिलते हैं। और जैसे मैंने इस बंदे को मारा ना तो मैं सोचा पूरा का पूरा आइसलैंड क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी एक बंदा जिंदा है जिसका मुझे साउंड आता है। और जैसे मैं इस बंदे के क्लोज जाता हूँ तो ये बंदा इतना कैंपर है ना कि एक जगह पे बैठ जाता है और फिर साउंड ही नहीं आता इसका। और इसी के साथ होता है पूरा का पूरा आइसलैंड क्लियर। और फिर मैं जाता हूँ रेंज पर गाड़ी लेने के लिए और बंदों को मारना था, लेकिन मुझे बंदे रेंज पर ही मिल जाते हैं। और यहाँ पर ना इस एक बंदे को मारने में मैंने बहुत टाइम लगा दिया क्योंकि इसके पास M24 था और अगर एक हेड गलती से भी कनेक्ट हो जाता तो मैं मर सकता था। तो इसलिए मैंने इतना मूवमेंट कर लिया और खुद को बचा भी लिया। और यहाँ पर ना जैसे मैं इस बंदों पे रश कर रहा था तो सबसे पहले मैंने नेट कुक किया। मैं सोचा इसका टीममेट इसको रिवाइव देगा तो नेट से मर जाएगा, लेकिन इसका टीममेट पता नहीं कौन से नशे करके अब आ जाता है बगी लेके। और ये वही बंदा है जिसके पास AKM अपग्रेड है। और इसी के साथ होता है ये वाला टीम खत्म और फिर मैं अपनी बग्गी लेके आ जाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर ना जैसे मुझे SKS के साउंड है तो मैं सोचा बोट होंगे, लेकिन जैसे मैं रुकता हूँ तो वो एक टीम निकलता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को गेम प्ले के स्टार्टिंग में बता भी दिया था कि आज मेरी किस्मत में सारा का सारा X12K, जिसको भी मारने जाऊं उसके पास X12K होता है, लेकिन इस बंदे को किसी न किसी तरीके से मार ही दिया। और इसी के साथ होता है ये वाला टीम भी खत्म। और फिर मैं अपनी बगी लेके जा रहा था बंदों को ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पास में ही एक बंदा था जो कि बगी से बोट मार रहा था। अब इस बंदे को मारने के बाद ना मैं बगी लेके जा रहा था और बंदों को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ गन साउंड आते हैं और मैं चेक करने के लिए रुक जाता हूँ। अब यहाँ पे बहुत गलत सीन होता है एक बगी वाले के साथ, मतलब प्रैंक हो जाता है। इस बगी वाले को मैंने पहले एक रिलोड मारा और इसको एक भी एमओ नहीं लगी और ये समझता है कि मैं नूब हूँ और ओपन में ही आ जाता है। तो इसके साथ क्या ही गलत प्रैंक हो गया। और नहीं, मतलब ये AK लवर खुद को कुछ ज्यादा ही प्रो समझ रहा था। और फिर मैं अपनी बग्गी लेके आ जाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे मैं आ गया तो मुझे एक बग्गी खड़ी हुई दिख जाती है और मैं समझ गया कि बंदे तो यहाँ पर ही मिलेंगे। अब इस जगह पे ना जैसे मैंने इस बंदे को मारा और मेरा रिएक्शन जस्ट यही था कि मौत को चूके टक से वापस आ सकता हूँ। जस्ट मैं जैसे इस बंदे को मारूँ ना तो इसकी क्रेट में आप देखो क्या मिलता है। और जैसे ही मैंने इसका क्रेट खोला तो RPG और X12K, भाई ये RPG और X12K लेके कैंपिंग क्यों कर रहा था मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और फिर मैं अपनी बगी लेके आ जाता हूँ इस वाले घर पे, क्योंकि इस घर में जस्ट अभी 2 टीमों की फाइट हो गई और एक टीम खत्म और एक बंदा नॉक है। तो मैं सबसे पहले मोली और नेट कर देता हूँ, जिसमें से एक बंदा नॉक भी हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी रश नहीं करता क्योंकि इन बंदों के पास X12K है। मैंने इसका फाइट करते हुए इसकी गन साउंड सुने थे कि सारों के पास X12K है, लेकिन कोई बात नहीं, नेट से ही सब मर जाते हैं। और इस बंदों को लूटने के बाद मैं अपनी बगी लेके आ जाता हूँ यहाँ पर। अब ये वही घर है जहाँ पे मैंने RPG वाले को मारा था और यहाँ पे मुझे एक बंदा चलता हुआ दिख जाता है जिसको मैं स्प्रे मारता हूँ, लेकिन वो बंदा तब तक कवर में चला जाता है। और फिर मैं बगी लेके फटाफट से रश कर देता हूँ क्योंकि अगर इस बंदे को RPG मिल गया तो ये मेरा करियर डाउन कर देगा। लेकिन मेरा किस्मत देखो, जैसे मैं रश कर रहा था उससे पहले ही इस बंदे ने RPG उठा लिया था।
और यहाँ पर जैसे मैं आता हूँ ना तो मुझे तो ये पता होता है कि आरपीजी वाला इस घर में, लेकिन पीछे के साइड एक और बंदा होता है जिसका मुझे पता नहीं होता, लेकिन मैं बच जाता हूँ किसी न तरीके से। और अब ये आरपीजी वाले को मारने का, सबसे पहले आरपीजी वाले को मारेंगे, लेकिन ये है कहाँ पे पता भी नहीं चलता। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये आरपीजी और एक्सट्रेल के एक जगह पे देखकर ये तो क्रेट नहीं छोड़ने वाला, तो मैंने क्रेट पर ही नेड कर दिया। और इसकी किस्मत देखो, ये वहीं पर बैठा था। और इस बंदे को मारने के बाद ना मेरा रिएक्शन फिर से वही था कि मौत को चुके टक से वापस आ सकता हूँ, क्योंकि इस बंदे ने भी आरपीजी उठाई थी। और मेरा किस्मत देख रहे हो, 2 बार मैं आरपीजी से बच गया, मतलब किस्मत और वॉट। और अब फाइट बची है 1v1 की, और ये वही बंदा है जिसने मुझे नेड करते हुए डैमेज कर लिया। और ये यहाँ पर फिर से मुझे डैमेज कर देता है, लेकिन मैं बच जाता हूँ। और ये बंदा बहुत सही खेल रहा था, खुद को बहुत होशियार समझ रहा था, लेकिन नहीं, तुम हमसे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। और यार जैसे ये जोन में जा रहा तो मार दिया यहाँ पर ईजिली। और इसी के साथ होता है चिकन डिनर। तो आई होप आपको गेम प्ले बढ़िया लगा हो। गेम प्ले बढ़िया लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।